नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, उसके बाद संज्ञा के विकार, इन तीन टॉपिक पर वीडियो देख ली है। इसके बाद आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया टॉपिक वचन, इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वचन कि वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। किसी भी नाम अथवा उसके नाम पर प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द होता है, संज्ञा माने नाम, और सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है, वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे हमने कहा राम जाता है, राम यहाँ पर संज्ञा हो गई, और हमने कह दिया वह जाता है, तो राम की जगह पे जो प्रयोग किया वह, वो क्या हो गई, सर्वनाम हो गई। ठीक, तो आप लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानते होंगे। संज्ञा के बारे में तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आइए वचन के बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जैसे राम, राम नाम हो गया, वह, वे, तुम, हम दोनों, हम सब, ये सब जो हो गए, ये सब सार्वनामिक शब्द हो गए। ठीक है, तो किसी का नाम अथवा सार्वनामिक जो शब्द होते हैं उसके जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसकी संख्या का बोध हो, उसकी संख्या का ज्ञान हो कि वह संज्ञा या सर्वनाम एक संख्या का है कि बहुसंख्या का है, मतलब तो उससे हमें पता चल जाएगा, उस संख्या से हमें यह पता चल जाएगा कि वह संज्ञा या वह सर्वनाम एक वचन की है अथवा बहुवचन की। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, किसका पता चले, उसकी संख्या का पता चले कि वह संज्ञा या सर्वनाम एक वचन है या बहुवचन है, से संख्या का पता चलेगा तो हम उसी को वचन कहते हैं। जो हमें यह जानकारी दिलाए कि वह एक वचन, एक संख्या में है या एक से अधिक संख्या में है, तो यदि ऐसा हो तो यदि एक संख्या का बोध कराए तो एक वचन, और यदि एक से अधिक संख्या का बोध कराए तो वह बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो यह जो बोध कराने वाली संख्या होती है वही वचन कहलाती है। फिर से समझिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है वह वचन कहलाता है। वचन के मुख्यतः दो भेद हैं, जैसा कि पहले हमने बताया, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में यहीं पे थोड़ा अलग हो जाता है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में वचनों की संख्या दो ही है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन किसे कहते हैं बताया हमने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु के होने का बोध हो या ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा इत्यादि। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का ज्ञान हो, कि वह संख्या में क्या है, एक से अधिक है, जब हमको इस बात का पता चले तो वह बहुवचन कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हमें एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है उस संज्ञा या सर्वनाम का, तो वह बहुवचन कहलाता है, वह बहुवचन में होता है। जैसे लड़के, घोड़े, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें आदि। लड़का से बन गया लड़के, घोड़ा से बन गया घोड़े, साड़ी से बन गया साड़ियाँ, नदी से बन गया नदियाँ, और सड़क से बन गए सड़कें। ठीक, एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब वचन बदलने के कुछ नियम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आकारांत, अब इसका क्या मतलब हुआ, आकारांत, बड़ा आ, आकारांत मतलब बड़ा आ के अंत वाला जो पुल्लिंग शब्द होता है, जिसका अंत बड़े आ के साथ हो, जिस पद का अंत बड़े आ के साथ हो, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए और ए में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पंखा से पंखे बना, पुस्तक से पुस्तकें बना, घोड़ा से घोड़े बना, लोटा से लोटे, हरा से हरे, छोटा से छोटे, केले से केले। केले का देखिए बहुवचन
केला का केले, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, केले का केले हो गया है, जबकि केला का केले, किताब का किताबें, बहन का बहने। ठीक, तो ए लगाकर आकारांत पुल्लिंग शब्द में ए या ए लगाकर बहुवचन में हम उसका रूप बदल सकते हैं। इसी तरह माता से माताएं, कक्षा से कक्षाएं, कामना से कामनाएं, सूचना से सूचनाएं, लता से लताएं, पुस्तक से पुस्तकाएं, कथा से कथाएं, बालिका से बालिकाएं और कन्या से कन्याएं बहुवचन रूप बनता है। दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम, इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन हो जाता है। ह्रस्व करने से बहुवचन हो जाता है। जैसे स्त्री में या जोड़ देंगे तो स्त्रियां बन जाएगा, मकड़ी में या जोड़ देंगे तो मकड़ियां हो जाएगा, नारी में या जोड़ देंगे तो नारियां हो जाएगा, पूरी में या जोड़ देंगे तो पूरियां हो जाएगा, कमी में जोड़ देंगे तो कमियां, रानी में रानियां, देवी में देवियां, छुट्टी में छुट्टियां, रीति में रीतियां, मछली में मछलियां, गली में गलियां, कुर्सी में कुर्सियां, पत्ती में पत्तियां, साड़ी में साड़ियां, टोपी में टोपियां, रोटी में या जोड़ेंगे तो रोटियां, नदी में या जोड़ेंगे तो नदियां, लिपि में या जोड़ेंगे तो लिपियां। इन शब्दों में या जोड़कर हम लोग इसको बहुवचन में बना सकते हैं। ये दूसरा नियम है। स्त्रीलिंग आकारांत शब्द कैसा, स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द, इकारांत या ईकारांत दोनों, ठीक है, में क्या जोड़ेंगे, या जोड़ने से बहुवचन रूप हो जाता है। अगला नियम है उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में भी ए जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर ऊ को ऊ करने से, जैसे मतलब उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में भी ए जोड़ने से क्या हो जाता है, एक वचन का रूप बहुवचन में हो जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, जैसे वस्तु से वस्तुएं बन गया, बहु से बहुएं बन गया, धेनु से धेनुएं बन गया। ठीक, अब चौथा नियम समझेंगे। उकारांत या उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। ये समझिएगा, जो उकारांत उकारांत ईकारांत ईकारांत ऐसे जो लिखा है, इसका मतलब हुआ उकारांत का मतलब हुआ छोटे ऊ के अंत वाला, उकारांत का मतलब हुआ बड़ा ऊ के अंत वाला, और औकारांत का अंत मतलब हुआ बड़े औ के अंत वाले जो शब्द होते हैं उनके अंत में ए जोड़कर बहुवचन का रूप बनाया जाता है। जैसे वस्तु से वस्तुएं, वधु से वधुएं, धेनु से धेनुएं, गौ से गौएं, बहु से बहुएं, ऋतु से ऋतुएं। अगला, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय, या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है। जैसे इसमें भी रूप परिवर्तित हो जाता है, एक वचन से बहुवचन में हो जाता है जब या शब्दांत या शब्द के अंत वाला वचन परिवर्तन यदि हमें करना है तो वो भी या क्या हो जाता है, या हो जाता है, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है, तो उससे बहुवचन हो जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चूहिया का चूहिया, बंदरिया का बंदरिया, खटिया का खटिया, बछिया का बछिया। ठीक, छठवां नियम बहुवचन बनाने का। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में या जिन शब्दों के साथ इन शब्दों को गण शब्द, वृंद शब्द, जन शब्द, वर्ग शब्द, दल शब्द, लोग शब्द जोड़कर उस शब्द को हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कवि में यदि गण शब्द जोड़ दें तो कविगण बन जाएगा, इसका मतलब कवि एक वचन था और कविगण बहुवचन। इसी तरह मुनि में मुनिगण, शिक्षक में शिक्षकगण, विद्यार्थी में विद्यार्थीगण, पाठक में पाठकगण, छात्र में छात्रगण, पक्षी में पक्षीवृंद, खग में खगवृंद, गुरु में गुरुजन। जन शब्द जुड़ जाने से गुरु शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इसी तरह प्रिय का प्रियजन, मंत्री का मंत्रीगण, सैनिक का सैनिक जन, नर्तक का नर्तक दल, अमीर का अमीर दल, गरीब का गरीब दल, हम का हम लोग, आप का आप लोग, मित्र का मित्र लोग, गरीब का गरीब लोग, कर्मचारी का कर्मचारी गण, आप लोग का आप लोग और मित्र का मित्रगण। ठीक है।
इस तरह। इसके आगे कुछ नियम दिया है कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। कभी कभी हम किसी शब्द में आदर प्रकट करने के लिए, किसी शब्द को आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन की क्रिया लगा देते हैं। जैसे हमारी संज्ञा तो एक वचन की ही होगी, लेकिन क्रिया हम बहुवचन की लगा देने से क्या हो जाता है, वह एक वचन वाला शब्द या संज्ञा शब्द क्या हो जाता है, सम्मान सूचक हो जाता है, आदर सूचक हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कभी ये बहुवचन नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में दे रहा है कि श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। अब पिता चला गया, अगर हम कहते श्री राम पिता की आज्ञा से वन चला गया, तो यहाँ पे राम चला गया शुद्ध शब्द यही होगा, लेकिन श्री राम क्या है, सम्मान सूचित संज्ञा है, मतलब इनको हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगा दी है, लेकिन हमारी संज्ञा क्या होगी, राम शब्द क्या होगा, एक वचन का ही होगा। इस बात को हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, बापू एक महान व्यक्ति थे। बापू एक महान व्यक्ति थे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव एक वचन की जगह बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बापू एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम कहते बापू एक महान व्यक्ति था तो यह अच्छा ना लगता, ये भी सम्मान सूचक है, इसीलिए हम यहाँ पर थे का प्रयोग करेंगे। आगे अगला उदाहरण, जैसे दर्शन, दर्शन शब्द से तुम्हारे दर्शन कब होंगे। अब यहाँ दर्शन शब्द क्या है, सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ये हम याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि तुम्हारा दर्शन कब होगा, तो ये वाक्य अच्छा या शुद्ध नहीं कहलाएगा, हम कहेंगे कि तुम्हारे दर्शन अब कब होंगे। ठीक, आगे इसी तरह लोग शब्द भी बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होता है, एक वचन में इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे लोग चले गए, आप कहेंगे लोग चला गया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लोग शब्द भी सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसी तरह कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता मैदान में खड़ी है। आप कहें जनता मैदान में खड़े हैं तो यह अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जनता जैसा शब्द भी क्या है, सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। हालांकि जो दर्शन शब्द और लोग शब्द थे वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन जनता और पानी शब्द ठीक सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा, इस बात का हम ध्यान देंगे। जनता शब्द को लेकर जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जनता शब्द सदैव जो है एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है, जैसे जनता मैदान में खड़ी है, अब ये नहीं कहेंगे कि जनता मैदान में खड़े हैं। ठीक है, जनता मैदान में खड़ी है। पानी, पानी शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। पानी बह रहा है, ये नहीं कहेंगे कि पानी बह रहे हैं। ठीक, पानी भी सदैव हम क्या करेंगे, एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ विशेष शब्द हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आइए विशेष के लिए देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान ही रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदा ही एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय इत्यादि। ठीक है, इसी तरह अगर शब्द युग्म जोड़ दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय हम यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन, भाई बहन में हम कभी भाई का रूप नहीं परिवर्तित करेंगे बल्कि बहन शब्द का रूप परिवर्तित करेंगे। बहुवचन में यदि हमको इसको कहना है भाई बहन को, तो हम कभी भाइयों बहनों नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, भाई बहनों। बहुत लोग नासमझी की वजह से कह देते हैं भाइयों बहनों। अगर योजक चिन्ह बीच में लगा देंगे हम लोग
तो युग्म शब्द होगा तो सदैव दूसरे वाले शब्द को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, बल्कि पहले वाले शब्द का रूप परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे भाई बहनों, इसी तरह भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरियां, अब भेड़ों बकरियों नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे भेड़ बकरियां। इसी प्रकार अकारांत, तत्सम, आकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे पर्वत, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चांद, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, प्रभु, हार, डाकू इत्यादि। ये सारे शब्द भी बहुवचन में सदैव समान रहते हैं। सदैव क्या रहते हैं? एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये एक वचन में भी उसी तरह लिखे जाएंगे और बहुवचन में भी। ठीक है। संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे हों तो उनमें ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहनों एवं भाइयों, लड़के ने, लड़कों ने, देवियों एवं सज्जनों, नदी को, नदियों को, एक वचन से, वचनों से। ठीक, इन शब्दों को भी हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप जो है कमेंट में लिखकर भेजेंगे। पहला प्रश्न नोट कीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर भेजेंगे। अगला प्रश्न है, वचन के भेद हैं, वचन के कितने भेद हैं आपको बताना है। अगला प्रश्न है, आंख शब्द का बहुवचन शब्द है, आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन बताना है। अध्यापिका शब्द का बहुवचन है, अध्यापिका शब्द का बहुवचन है, 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको आप उत्तर में लिखकर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द है, एक वचन का, बहुवचन का, या किस प्रकार इसका रूप होता है? इस तरह इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिखकर भेजेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा पढ़ाया गया आज का टॉपिक वचन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को हमारे द्वारा भेजी गई हर वीडियो को अच्छे से जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।